जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, हृदय कल्पतरु है, ऐसा वृक्ष जो रागद्वेष आदि सर्पों से रहित है। उससे कौन पदार्थ है जो प्राप्त न हो। शुद्ध हृदय से सब कुछ प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, जो बुद्धिमान है और शास्त्र का ज्ञाता भी है, परंतु राग द्वेष संयुक्त है, वह सियार की तरह नीच है, उसको धिक्कार है। जिन पदार्थों को पाने के निमित्त लोग यत्न करते हैं, वे तो आते जाते रहते हैं। धन को इकट्ठा कोई करता है और ले कोई जाता है, तब राग द्वेष किसका करिए। जो कुछ प्रारब्ध है सो अवश्य होता है। धन का व्यर्थ यत्न क्यों करिए। बांधव और वस्त्र आते हैं और फिर जाते भी हैं। जैसे समुद्र में जल तंतुओं का आश्रय बुद्धिमान नहीं लेते, वैसे ही जगत के पदार्थों का आश्रय ज्ञानवान नहीं लेते। भाव अभाव रूप परमेश्वर की माया है। संसार की रचना स्वप्न की तरह है। उसमें जो आसक्त है उसको वह सर्पिणी की तरह डसता है। धन, बांधव और जगत वास्तव में मिथ्या ही है, अज्ञान से सत्य भासित होते हैं। हे रामचंद्र जी, जो आदि में न हो और अंत में भी न रहे, पर मध्य में भासित हो, उसको भी असत्य जानिए। जैसे आकाश में फूल असत्य है, वैसे ही संसार रचना असत्य है। जैसे संकल्प की रचना असत्य है, जैसे गंधर्व नगर सुंदर भासित होता है पर भ्रमरूप है, वैसे यह जगत असत्य रूप और भ्रममात्र है। केवल संकल्प रूप अभ्यास के वश से दृढ़ता को प्राप्त हुआ है। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। जैसे रस्सी के ज्ञान से सर्प का अभाव हो जाता है, तैसे ही बोध करके दृश्य का अभाव होता है। तब एक ही परमात्मा सत्ता भासती है, दृष्टा संज्ञा भी नहीं रहती। जैसे दूसरे की अपेक्षा से एक कहाता है और दूसरे के अभाव से एक एक नहीं कह सकते, तैसे ही दृश्य के अभाव से दृष्टा कहना नहीं रहता। केवल शुद्ध संवित मात्र पद शेष रहता, जिसमें वाणी की गम नहीं। जैसे दीपक पदार्थों को प्रकाशता है, तैसे ही दृष्टा दर्शन और दृश्य को प्रकाशता है, और बोध से मातृ, मान और मेय त्रिपुटी लीन हो जाती है। जैसे सुवर्ण के जानने से भूषण की कल्पना का अभाव हो जाता है, तैसे ही ज्ञान से त्रिपुटी का अभाव हो जाता है। केवल शुद्ध अद्वैत रूप रहता है। हे राक्षसी, परमाणु जो अत्यंत निस्वाद रूप है, वह सर्व स्वादों को उपजाता है। जहाँ रस सहित होता है, वह चिद अणु करके होता है। जैसे आदर्श बिना प्रतिबिंब नहीं होता, तैसे ही सब स्वाद चिद अणु बिना नहीं होते। सबको रस देने वाला चिद अणु ही है।
आत्म भाव से सबका अधिष्ठान है और सूक्ष्म से सूक्ष्म है, इससे निस्वाद है। वह चिद अणु आपको छिपा नहीं सकता। जब जगत को उसने ढांप रखा है और आप किसी से ढांपा नहीं जाता, वह चिदाकाश रूप है। मनु बोले, हे राजन, बड़ा आश्चर्य है कि शुद्ध चिन्मात्र आत्मा में माया से नाना प्रकार के देह, इंद्रियां और दृश्य भासित हुए हैं। हे राजन, दृश्य का कारण अज्ञान है। जिस आत्मा के मुहावरण अज्ञान से दृश्य रूप भासित होता है, उसी के ज्ञान से वह अज्ञान लीन हो जाता है। इस कारण इस संवेदन को त्याग कर आत्मा की भावना कर, यह मैं हूँ, यह मेरे हैं, ये संकल्प मिथ्या ही उठते हैं। हे राजन, प्रथम कारण रूप से एक जीव उपजा, फिर उस आदि जीव से अनेक जीवगण हुए। जैसे अग्नि से चिंगारियां निकलती है, वैसे ही उनसे अनेक रूप धरे हैं। कोई गंधर्व, कोई विद्याधर, कोई मनुष्य, कोई राक्षस इत्यादि हुए हैं। फिर जैसे संकल्प होते हैं, वैसे ही रूप होते गए। वास्तव में जैसे जल में तरंग स्वरूप के प्रमाद से अनेक भाव को प्राप्त होते हैं, वैसे ही अपने संकल्प अपने ही को बंधन होते गए। इससे संकल्प नानात्व की कल्पना मिथ्या है। हे राजन, इस भावना को त्याग कर आत्म पद को प्राप्त हो। आत्मा अनंत है, यह विश्वभान और प्रकार का होता है। जैसे समुद्र सम है, पर उसमें जो कोई आवर्त तरंग और बुलबुले उठते हैं, सो जल से भिन्न नहीं। वैसे ही आत्मा में अनेक प्रकार का विश्व जो दिखता है, सो आत्मा से भिन्न नहीं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 73। कुंभज बोले, हे राजन, यह धर्म, वैराग्य और ऐश्वर्य तीनों चित्त की कल्पना है। जब चित्त पुण्य कर्म में लगता है, तब पुण्य ही प्राप्त होता है, और जब पाप क्रिया में लगता है, तब पाप भी प्राप्त होकर अधर्म और दरिद्र होता है। जब पुण्य का फल उदय होता है, तब सुख प्राप्त होता है, और जब पाप का उदय होता है, तब दुख प्राप्त होता है। ऐसे जन्म मरण के दुख नहीं मिटते। जब चित्त का त्याग होता है, तब सब दुख नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, जो पुरुष किसी वस्तु को नहीं चाहता, उसकी बहुत पूजा होती है। जो कहता है कि इस वस्तु को मुझको दे, उसको कोई नहीं देता, इसे सर्वत्याग कर सुखी हो। सर्वत्याग करने से सर्वव्यापी तुम ही होंगे और सर्वात्मा होकर संपूर्ण ब्रह्मांड अपने में देखोगे। जैसे माला के दाने में तागा होता है और दाने भी तागे के आधार से होते हैं, उनमें और कुछ नहीं होता, वैसे ही देखोगे कि तुम सर्वमय और एक रस हो। तुम ही में ब्रह्मांड स्थित है। सब तुम ही हो, तुमसे कुछ भिन्न नहीं। हे राजन, जिसने सबका त्याग किया है, वह सुखी है और समुद्र किनारे स्थित है, उसको कोई दुख नहीं। इससे तुम चित्त का त्याग करो, जिसमें राग द्वेष मिट जाए। इस चित्त के इतने नाम हैं: चित्त, मन, अहंकार, जीव और माया। हे राजन, अपने ऐश्वर्य को त्यागने और औरों की भिक्षा लेने से
तो चित्त वश नहीं होता। चित्त तभी वश होता है जब पुरुष निर्वासनिक होता है। जब तक चित्त रहता है तब तक सर्वत्याग नहीं होता। जब चित्त की चेतना निवृत्त होती है तब चित्त का त्याग होता है। चित्त का त्याग करने पर भी जब त्याग के अभिमान से रहित होंगे तब सर्वात्मा होंगे। जब चित्त को त्यागोगे तब उस पद को प्राप्त होंगे जो जितने ऐश्वर्य और सुख है उनका आधार है, जितने दुख है उनका नाश करने वाला है, जिसके जान लेने पर किसी पदार्थ की इच्छा नहीं रहेगी, क्योंकि सब आनंदों का आधार तेरा स्वरूप है, फिर इच्छा किसकी रहे। जैसे आकाश के आश्रय में देवलोक आदि सब विश्व रहता है और आकाश को कुछ इच्छा नहीं, वैसे ही वह ब्रह्म पद है। आकाश कोई इच्छा नहीं करता तो भी सब कुछ आकाश ही में है और वह सबका आधार है, वैसे ही ब्रह्म है, वही ब्रह्म रूप तुम हो। हे राजन, जब तुम भी किसी की इच्छा न करोगे तब निर्वासनिक होकर अपने स्वरूप में स्थित होंगे और जानोगे कि सबका आत्मा में ही हूं, सबको धारण कर रहा हूं और भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में भी मेरा ही आश्रित है। जैसे समुद्र के आश्रित तरंग है वैसे ही मेरे आश्रित काल है। चित्त का संबंध तुम्हें प्रमाद से है और प्रमाद यही है कि चिन्मात्र पद में चित्त होकर फुरता है। चित्त ऐसा है कि वह जड़ भी है और चेतन भी। इसी का नाम चित्त जड़ ग्रंथि है। जब यह ग्रंथि खुल जाएगी तब तुम अपने को वासुदेव रूप जानोगे। जब निर्वासनिक होंगे तब संसार रूपी वृक्ष नष्ट हो जाएगा। जैसे बीज में वृक्ष होता है वैसे ही चित्त में संसार है, और जैसे बीज के जलने से वृक्ष भी जल जाता है वैसे ही वासना के दग्ध होने से संसार भी दग्ध हो जाता है। हे राजन, जैसे किसी डिब्बे में रत्न होते हैं तो रत्नों के नाश होने पर डिब्बा नहीं नष्ट होता, पर डिब्बे के नष्ट होने पर रत्न नष्ट होते हैं। डिब्बा क्या है और रत्न क्या है सो भी तुम सुनो। डिब्बा तो चित्त है और रत्न देह है। इससे चित्त के नष्ट होने का उपाय करो। जब चित्त नष्ट होगा तब देह से रहित होंगे। देह के नष्ट होने पर चित्त नहीं नष्ट होता, पर चित्त के नष्ट होने पर देह नष्ट हो जाती है। जब यह देह चित्त रूपी धूल से रहित होगा तब तुम केवल शुद्ध आकाश ही रहोगे। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार कुंभज ने कहा कि चित्त का त्यागना ही सर्वत्याग है, तब शिखर ध्वज ने पूछा, हे भगवान, मैं चित्त को कैसे स्थित करूं? चित्त संसार रूपी आकाश की धूल है। संसार रूपी वृक्ष का निवासी चित्र रूपी वानर कभी स्थिर नहीं होता। ऐसे चित्त को मैं कैसे स्थिर करूं? तब कुंभज ने कहा, हे राजन, चित्त का रोकना भी सुगम है। नेत्रों के खोलने और मुनने में भी कुछ यत्न करना पड़ता है, परंतु चित्त के रोकने में कुछ यत्न नहीं। हाँ, दीर्घदर्शी को यह सुगम है और अज्ञानी को कठिन। जैसे चांडाल के लिए पृथ्वी का राजा होना और तृण के लिए सुमेरु होना कठिन है, वैसे ही अज्ञानी के लिए चित्त का रोकना कठिन है। राजा ने पूछा, हे देवपुत्र, पर्वत तोड़ना कठिन है तो भी वह टूट जाता है, परंतु मन का रोकना अति कठिन है। जैसे बड़े मच्छ को बालक नहीं रोक सकता, वैसे ही मैं चित्त को नहीं रोक सकता। हे देवपुत्र, तुम कहते हो कि मन का रोकना सुगम है,
पर मुझको तो ऐसा कठिन लगता है जैसे अंधे पुरुष को लिखी हुई मूर्ति नेत्रों से नहीं देख पड़ती तो वह उसे हाथ में कैसे ले। वैसे ही मन को वश करना मुझे कठिन भासता है। प्रथम चित्त का रूप आप मुझसे कहिए। कुंभज बोले, हे राजन, इस चित्त का रूप वासना है। जब वासना नष्ट होगी तब चित्त भी नष्ट हो जाएगा। इससे वासना रूपी बीज को तुम नष्ट करो, तभी चित्त रूपी वृक्ष भी नष्ट हो और न कोई डाल रहे न कोई फूल फल हो। यदि डाल को काटोगे तो वृक्ष फिर होगा, क्योंकि डाल के काटने से वृक्ष नष्ट नहीं होता, फिर कई डालें लग जाती है। जब बीज को नष्ट करो तब वृक्ष भी नष्ट हो जाएगा। राजा बोले, हे भगवान, चित्तरूपी फूल की यह संसार सुगंध है, चित्तरूपी कमल का यह संसार सरोवर है, देहरूपी तृण को उठाने और उड़ाने वाला पवन चित्त है, चित्तरूपी तिल का तेल जरा, मृत्यु और आध्यात्मिक आदि भौतिक दुख है, चित्तरूपी आकाश की अंधेरी यह संसार है और हृदय रूपी कमल का भंवरा चित्त है। बीज क्या है और डाल क्या है, डाल का काटना क्या है, वृक्ष क्या है और फूल फल क्या है, सो कृपा करके कहो। कुंभज बोले, हे राजन, चैतन्य रूपी खेत स्वच्छ और निर्मल है, उसमें अहम भाव बीज है, उसी को अहंकार, चित्त, मन, जड़ और मिथ्या कहते हैं। उस अहंकार में जो संवेदन है वही देह और इंद्रिया होकर फैला है और उसमें जो निश्चय है वह बुद्धि है। उस बुद्धि में जो निश्चय है कि यह मैं हूं, यही संसार है और वही जीव का अहंकार है। अहंकार इस वृक्ष का बीज है, चित्तरूपी वृक्ष की डाले और सुख दुख इस चित्तरूपी वृक्ष के फल है। हे राजन, एकांत में बैठकर और चिंतना से रहित होकर एक आश्रय का त्याग करना और दूसरे को अंगीकार करना और इस प्रकार स्थित होना कि मैं ऐसा त्यागी हूं, इसकी चिंतना ही उस डाल का काटना है। हे राजन, इस डाल के काटे से वृक्ष नहीं नष्ट होता, क्योंकि यह तो ऐसा होकर स्थित होता है कि मैं हूं। होना यह चाहिए कि वासना त्याग करे और कुछ न फुरे। जब अहंकार रूपी बीज नष्ट होता है तब जगत रूपी वृक्ष भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि इसका बीज अहम ही है। जब अहम भाव बीज नष्ट हुआ तब वृक्ष भी नष्ट हो जाता है। इससे चित्त रूपी बीज को तुम नष्ट करो। राजा बोले, हे देवपुत्र, तुम्हारा निश्चय मैंने यह जाना है कि जगत के त्यागने से चित्त को नष्ट करना श्रेष्ठ है। हे भगवान, इतने काल तक मैं डाले काटता रहा हूं, इसी से मेरे दुख नहीं नष्ट हुए। आपने कहा कि अहम ही दुखदाई है, इसलिए कृपा करके कहिए कि अहम कैसे उत्पन्न होता है। कुंभज बोले, हे राजन, शुद्ध चैतन्य में जो चैतन्य मुखत्व अहम का स्फुरण हुआ है कि मैं हूं, वही दृश्य रूप हुआ है और मिथ्या संवेदन से हुआ है। जैसे शांत समुद्र में पवन से लहरें उठती है, वैसे ही शुद्ध आत्मा में अहम फुरता है और उससे संसार हुआ है। इसे अहम भाव नष्ट करो,
जिससे शांत पद में स्थित हो। जो दुखदायक वस्तु है उसको नष्ट करे तो शांत हो। राजा ने पूछा, हे भगवान, वह कौन वस्तु है जो जलाने योग्य है और वह कौन अग्नि है जिसमें वह जलती है? कुंभज बोले, हे त्यागियों में श्रेष्ठ राजा, तुम्हारा जो अपना स्वरूप है उसका विचार करो कि मैं क्या हूं और यह संसार क्या है। इसका दृढ़ विचार करना ही अग्नि है। मिथ्या अनात्म अर्थात देह इंद्रियादिक में अहम भाव को अवास्तव रूप विचार अग्नि में जलाओ। जब विचार अग्नि से अहंकार बीज को जलाओगे तब केवल चिन्मात्र रहेगा। हे राजन, मेरे उपदेश से तुम अपने को क्या जानते हो, सो मुझसे कहो। राजा ने कहा, मैं राजा, पृथ्वी, पर्वत, आकाश, दशो दिशा, रुधिर, मांस, देह, कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, मन, बुद्धि और अहंकार नहीं, मैं इससे रहित शुद्ध आत्मा हूं। परंतु हे भगवान, अहम रूपी कलंक मुझे कहां से लगा है कि उस कलंक को मैं दूर नहीं कर सकता। कुंभज बोले, हे राजन, इसी अहम का त्याग करो जो मैंने त्याग किया है, बल्कि यह फुरना भी न फुरे, नितांत शून्य हो रहे हो। जब इसका त्याग करोगे तब चैतन्य आकाश ही रहेगा। हे राजन, तुम अपने स्वरूप को जानो कि कौन हो। राजा ने कहा, हे भगवान, मैं यह जानता हूं कि मेरा स्वरूप वही आत्मा है जो सबका आत्मा है। मैं आनंद रूप हूं और सब मेरा प्रकाश है। परंतु मैं यह नहीं जानता कि अहम भाव की कलना कहां से लगी है। इसका मैं नाश नहीं कर सकता। पर यह मैंने जाना है कि संसार का बीज चित्त ही है और चित्त का बीज अहंकार है। तुम्हारी कृपा से मैंने जाना है कि मेरा स्वरूप आत्मा है और अहम त्वम मुझ में कोई नहीं। तुम भी इस अहम रूप कलंक को दूर कर रहे हो, पर मुझसे दूर नहीं होता। फिर मन में आता है कि मैं शिखर ध्वज हूं। इस अहम से मैं संसारी हूं। इसके नाश का उपाय आप कहिए। कुंभज बोले, राजन, कारण बिना कार्य नहीं होता। जो कारण बिना कार्य भासित हो तो जानिए कि वह ब्रह्मात्र और मिथ्या है, और जिसका कारण पाइए उसे जानिए कि सत्य है। इससे तुम कहो कि इस अहंकार का कारण क्या है, तब मैं उत्तर दूंगा। राजा बोले, हे भगवान, अहंकार का कारण शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा में जो यह ज्ञान हुआ है कि मैं हूं, यही उत्थान है। और दृश्य की ओर जो मन लगा है, सो संवेदन ही अहम का कारण है। कुंभज बोले, हे राजन, इस जानने का कारण क्या है? प्रथम तुम यह कहो, पीछे दूर करने का उपाय मैं कहूंगा। हे राजन, जिसका कारण सत होता है वह कार्य भी सत होता है, और जो कारण झूठ होता है तो कार्य भी झूठा होता है। जैसे भ्रम दृष्टि से जो दूसरा चंद्रमा आकाश में दिखता है, उसका कारण भ्रम है। ऐसे इस भ्रम को ही संवेदन का कारण कहा। सो जानना ही दृष्टा और दृश्य रूप होकर स्थित हुआ है। राजा बोले, हे देवपुत्र, जानने का कारण देहादिक दृश्य है,
क्योंकि जानना तब होता है जब जानने योग्य वस्तु आगे होती है, और जो आगे वस्तु नहीं होती तो वह जाना भी नहीं जाता। इससे जानने का कारण देहाधिक हुए। कुंभज बोले, हे राजन, ये देह आदि मिथ्या भ्रम से हुए हैं, इनका कारण तो कोई नहीं। राजा बोले, हे देवपुत्र, देह का कारण तो प्रत्यक्ष है, क्योंकि पिता से इसकी उत्पत्ति हुई है और यह प्रत्यक्ष कार्य करता देख पड़ता है। आप कैसे कहते हैं कि कारण बिना है और मिथ्या है? कुंभज बोले, हे राजन, पिता का कारण कौन है? पिता भी मिथ्या है। जैसे स्वप्न में पिता और पुत्र देखिए, वे दोनों मिथ्या हैं। इससे कहो, पिता का कारण क्या है? राजा बोले, हे भगवान, पुत्र का कारण पिता और पिता का कारण पितामह है। इसी प्रकार परंपरा से सबका कारण ब्रह्मा प्रत्यक्ष है, क्योंकि सबकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई है। कुंभज बोले, हे राजन, ब्रह्मा से काष्ठ पर्यंत सब सृष्टि संकल्प की रची है, और देह भी भ्रम करके भासित होता है। जैसे मृग तृष्णा का जल और सीपे में रूपा भासित होता है, वैसे ही आत्मा में देह भासित होती है। जैसे आकाश में दो चंद्रमा भ्रम से दिखते हैं, वैसे ही आत्मा में यह संसार भ्रम से भासित होता है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।